नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच घमासान मचा हुआ है। राज्यपाल और सीएम के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्यपाल ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। एक सूत्र ने बताया कि एक दिन पहले ही सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इससे पहले दिन में ममता बनर्जी की टिप्पणियों की आलोचना की थी। राज्यपाल ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और बदनामी वाली धारणा ना बनाएं। उन्होंने कहा कि बंगाल के राज्यपाल ने कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। राज्य सचिवालय नबान्न एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया था कि महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे हाल ही में वहां हुई घटनाओं के कारण राजभवन जाने से डरती हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री की पार्टी के टीएमसी के नेताओं के खिलाफ भी मामला दायर किया। बता दें कि राज्य की राजनीति दो विधायकों की शपथ को लेकर पहले से ही गरमाई हुई है। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्वाचित हुई दो महिला विधायकों ने राजभवन जाकर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि राज्यपाल किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करे जो उन लोगों को विधानसभा में शपथ दिलाएगा। पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीति गर्माती हुई देख रहे हैं। एक बार फिर से राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उनके बीच घमासान मच गया और इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे खास मंथन में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अरमान कबीर, ऑल इंडिया माइनॉरिटी मुस्लिम एसोसिएशन से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरमान जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र मणि त्रिवेदी और साथ ही टीएमसी प्रवक्ता जाहिद हुसैन जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तनुज दीक्षित जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और यहाँ पर अब गवर्नर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है तनुज जी, जब गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाईकोर्ट में शिकायत की है और मानहानि का दावा उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री पर ठोक दिया है। कैसे देख रहे हैं इसे? तनुज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरमान कबीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और यही सवाल मेरा आपसे रहेगा सर। पहली प्रतिक्रिया तो इसी पर चाहूंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब गवर्नर मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई हो हाई कोर्ट में मानहानि को लेकर। देखिए ऋषिका जी, बहुत निंदनीय, बहुत जितनी निंदा की जाए मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों की, दोनों ही निंदनीय है एकदम। किसी भी प्रकार से इस तरह का कदम जो है, इस जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस तरह का वक्तव्य वो दे रही हैं और जिस तरह सीवी आनंद बोस जो है गवर्नर जो है वो जो है उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, ये राज्य के लिए अच्छी छवि नहीं जा रही है लोगों के बीच। इन लोगों ने ईगो की लड़ाई लगा रखी है आपस में, ठीक है। क्योंकि देखिए, दो नवनिर्वाचित एमएलए हैं, ठीक है, सायंतिका उपाध्याय और एक है रियायत हुसैन सरकार, ठीक है। ये दो नवनिर्वाचित हैं, ठीक है, और उपचुनाव से चुन करके आए हैं, ठीक है। परंपरा रही है कि अगर सदन में अध्यक्ष है, ठीक है, तो गवर्नर ऑर्डर दे सकते हैं कि अध्यक्ष ही उनको शपथ दिला करके उनके कार्यभार को उनको सौंप दिया जाए। जनप्रतिनिधि है, महीने दिन लगभग होने को आ गए, महीने दिन लगभग होने को आ गए, चुनाव परिणाम आए हुए, ठीक है, और ये लोग अभी तक ओथ नहीं ले पाए हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इन दोनों को भी ईगो छोड़ना चाहिए। अगर गवर्नर कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में आकर के ओथ लेना है, अरे वो जनप्रतिनिधि है ना,
जनता के सामने हाथ जोड़ करके जाते हो वोट मांगने, एक एक वोट मांगने के लिए जनता के सामने हाथ जोड़ करके, और क्या कुछ नहीं करते जीतने के लिए। आखिर गवर्नर, भाई गवर्नर इज द स्टेट का मुखिया है ना, गवर्नर कौन है? अगर वो अपने यहाँ बुला रहे हैं, ठीक है, तो वहां इन लोगों को भी चले जाना चाहिए बड़ा दिल कर करके। ठीक है, आप एक साधारण सा एमएलए ही तो है, अपनी बराबरी जो है वो गवर्नर से नहीं कर सकते हैं। और तृणमूल कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, ये 2 एमएलए के ओथ पर बहुत ज्यादा जो है तो कि हो हल्ला मचा रहे हैं कि गवर्नर इनका ओथ नहीं ले रहे, ओथ नहीं ले रहे। 3 एमपी ओथ के समय पर पहुंच नहीं पाए। तृणमूल कांग्रेस कहां थी? 3 एमएलए, एक क्या कहते हैं, चलो सतवाहन सिन्हा जी के घर में शादी थी, समझ में आता सकता है उनका व्यक्तिगत कारण है। बाकी नूरुल इस्लाम कहाँ है? सवाल मेरा ये था, देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति हम अभी देख रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है, काफी समय से घमासान मचा हुआ है। चाहे वो लोकसभा चुनाव को आप ले लीजिए, चाहे आप अब ये जो मामला सामने आया उसको लेकर ले लीजिए, चाहे गवर्नर के ऊपर उत्पीड़न के मामले लगे हों उसको लेकर ले लीजिए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। अब देखिए गवर्नर शिकायत लेकर हाईकोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन अब हाईकोर्ट में जब पेशी होगी तो क्या गवर्नर वहां पर गवाही देने के लिए जाएंगे, कोर्ट में खड़े होकर इसको लेकर कुछ बोलेंगे? देखिए, अब इसको लेकर के तो गवर्नर, अब मैं उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं कि मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन गवर्नर को भी यह आदेश दे देना चाहिए कि सभापति के द्वारा ही उनका शपथ करवा लो। अरे आप तो जनप्रतिनिधि है, सभी जनप्रतिनिधि है, और अगर गवर्नर बुला रहे हैं तो इन्हें बड़ा दिल करके गवर्नर हाउस चले जाना चाहिए। ठीक है अरमान जी, ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डर रही हैं, गवर्नर ने उस पर कहा था कि गलत धारणा जो है वो बनाई जा रही है और इसी के चलते उन्होंने ये जो मानहानि का केस है वो दायर करवाई। कितना ठीक है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा वो किस तरह से देख रहे हैं? एकदम बेकार की बात इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी करती है, उसी प्रकार की भाषा से उनके इस वक्तव्य को पूरी बेकार की बात। एक घटना घटी है, कुछ दिन पहले एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, ठीक है, उसकी जांच हो जानी चाहिए थी, ठीक है, और मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को मिल बैठ करके बात करके इस मसले का समाधान कर देना चाहिए था। ये कैसी बात है कि महिला जो है गवर्नर से मिलने से जो है तो कि डर रही है? ये मतलब ये बेकार की बातें हैं। इस प्रकार का मतलब एक माननीय गवर्नर के लिए ये शोभा नहीं देती है। ठीक है अरमान जी, आपके पास वापस लौटते हुए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जितेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? रितिका जी, गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अब वो हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं, यानी इतने समय से पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में राजनीतिक विवाद चल रहा था वो अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज को हृदय से धन्यवाद दूंगा। हमारे अरमान भाई हैं, तनुज जी हैं, रिश्का जी आप हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस शासन से डरते थे, अब सोचिए इस राज्य का प्रथम व्यक्ति भी ऐसी शासन चल रही है जिससे अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको भी सर्वमान्य के पास जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि अरमान भाई ने जो कहा, हम लोग का हर मैटर में भिन्नता हो सकता है, लेकिन आप जीती हुई प्रत्याशी हैं, आपको गवर्नर के पास जाना चाहिए। और मैं आपके न्यूज से पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को किस राज्यपाल पर भरोसा था? त्रिपाठी जी थे, वो भी इनको गलत लगते थे, धनखड़ साहब थे, वो भी गलत लगते थे, और वर्तमान में जो आज आप देख रहे हैं ये भी गलत लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम तो यही कहेंगे कि दाल में कुछ काला है। अरे आप इस राज्य के प्रथम व्यक्ति का आप इस तरह से विरोध करना, के भाषा का यूज करना, ये शोभा नहीं देता है।
आप यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जीत कर आई हैं। अभी अभी 29 आपके एमपी जीते हुए हैं, और उसके बावजूद भी अगर राज्यपाल को अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के लिए सच में ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र जी, आपको नहीं लगता, देखिए कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र को लेकर तो यहाँ पर बात सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र किस तरह का सर, जब राज्यपाल हाईकोर्ट पहुंच रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपस में इस मसले को सुलझाना चाहिए था हाईकोर्ट जाने की बजाय? आप सोचिए, यहाँ यहाँ के यहाँ ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि आप तीसरी आंख हैं इस समाज की। आप हर जगह पहुंचती हैं और हर जगह आप देखती हैं कि जीतने के बाद भी अगर इस तरह का तानाशाह कि मैं ही हूं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहाँ देश की आजादी के बाद करीब 27 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, 34 वर्षों तक सीपीएम ने शासन किया, और जिसे क्रूरता, ये दूर नहीं कि यहाँ परिवर्तन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम ये सोच कर उतरे हैं कि अगर हमें जाना है तो हमें भगवा कमल का निशान हो, हम उसमें ओढ़कर जाना चाहते हैं। हम किसी लालच में किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अरमान भाई, हम जानते हैं हम भाजपा की सेवा कर रहे हैं। अगर हमारे जैसा कार्य, अगर आपके बीच ऐसी बात रख रहा है, तो सोचिए जो 5 वर्षों के लिए राज्यपाल यहाँ आते हैं, वो अगर कहीं जाकर दौरा करते हैं और वो सोते हैं कि इस राज्य में विरोधी पार्टियों के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, पार्टियों को दबाया जा रहा है। आप सोचिए, जीतने के पहले आपने क्यों नहीं फुटपाथ के लोगों को हटाया? उठाना चाहिए था ना। आप जीतने 29 सीट जीत जाती हैं, उसके बाद आप आता है कि फुटपाथ में जाम हो रहा है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आप 10 वर्षों तक काल में सेवा की है, आपको तो समझ में आना चाहिए कि हॉकरों को कहां बैठाया जाए, आज वो गरीब कहां जाएंगे। मैं तो देख रहा था एक बच्ची, जो एक हॉकर की 2 बच्चियां थी, स्कूल से आती हैं और वहां पे अपने दुकान के पास बैठी रहती हैं। आज उस परिवार पर क्या बीत रहा है? ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितेंद्र जी देखिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 50% हमारे हिंदू और मुसलमान सारे लोग हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आप देखिए जिस तरह से आज आप देखिए न्यू मार्केट का जो हाल है। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पश्चिम बंगाल की जो अब हम राजनीति देख रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। अगर राज्यपाल हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से वहां की जनता राजनीति को देख रही होगी पश्चिम बंगाल की। देखिए ये तो सोचनीय विषय है। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता जाहिद हुसैन भी जुड़ गए हैं, उनको भी एक बार इन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वापस लौटती हूँ आपके पास। जाहिद जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जी जाहिद जी, किस तरह से देख रहे हैं इसको, आपकी प्रतिक्रिया पहले तो मैं इस पर चाहूंगी सर। राज्यपाल हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनका ये आरोप है कि गलत धारणा उनके प्रति बनाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसे? मैं पहले वो जो भाई साहब बोल रहे थे कमल के फूल पर उड़ के चला जाऊंगा, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। दोनों बातों का जवाब दे दीजिए सर। 27 बरस तक कांग्रेस राज किया, 34 साल तक सीपीएम राज किया, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो क्या उस टाइम बीजेपी था? 27 बरस पहले बीजेपी था, 34 साल पहले बीजेपी था। ये सब अनाथ सवाल बात करने से क्या फायदा? अब राज्यपाल का मामला है, चीफ मिनिस्टर का मामला है, वो किसी को ऊपर में केस कर सकता है, ना कर सकता है, वो तो उन लोगों का जाति मामला है। इसमें किसी को, हम लोग आम आदमी को क्यों इसमें बोलने का कोई हक है? कोई हक बनता है क्या कि गवर्नर के बारे में बोलूं या चीफ मिनिस्टर के बारे में बोलूं?
जाहिद ठीक जी, बात नहीं है। आप ये बताइए, राज्य आप बोल रहे हैं ये, अब ये देखिए ये निजी मामला कैसे हो सकता है? आप और हम इस पर बोलने के लिए खड़े हैं ना जाहिद जी। ये बताइए, आप मुझे मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि राजभवन जाने से महिलाएं डर रही हैं, महिलाओं ने उनके पास जाके शिकायत की है, ये कितना ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना सर। इसका प्रूफ वो कहाँ दे रही हैं? वो ये बोल रहे हैं कि शिकायत की, अब राज्यपाल इस पर बोल रहे हैं कि गलत धारणा बनाई गई है, वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में राज्य में अगर इस तरह से झड़प होगी तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा? आप बोल रहे हैं इस पर बोलने वाले हम लोग कौन होते हैं? अरे आपको तो जवाब देना चाहिए। नहीं, जवाब तो धीरे मिल रहा है ना। तो मुख्यमंत्री जो ये कह रही हैं, राज्यपाल ने जो आरोप लगाया है कि गलत धारणा बनाई गई, ये कितना ठीक है? राज्यपाल का एक ओहदा है, इतना बड़ा ओहदा है, हाँ। समझ गए, उस ओहदा को कोई काट नहीं सकता। उनका मान मर्यादा बहुत ऊंचा है, समझ गए। और उस चीज में क्या बोला जाएगा? जो धारणा है लोग जानते हैं, समझते हैं, कोर्ट जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसे कैसे देख रहे हैं? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो राजनीति और जो झड़प चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है जाहिद जी। नहीं, वो तो गलत। मुख्यमंत्री के ऊपर में देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर में तो बोल रहा हूँ, ठीक बात नहीं है। जब आप उनके ऊपर मत बोलिए, लेकिन उन्होंने जो बोला है उस पर तो जवाब देंगे ना जाहिद जी। नहीं, आप सुनिए ना मैडम, मेरा बात सुनिए। जब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ना, तो कोर्ट जाए, फिर कोर्ट में जाके जो होगा वही फैसला हो जाएगा उनका। कोर्ट में मुंह की खाए हैं, याद करिए। जितेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। विश्वास करिए, फिर आपसे मिलेंगे इसी न्यूज पर और उस दिन पूछेंगे कि कोर्ट ने क्या फैसला किया। हाँ, मिलते आपसे हमको जरूर मिलना है, वीडियो कॉल में बात करना है। ठीक है। अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ, इसमें से वीडियो कॉल नहीं पकड़ पा, थोड़ा नेट काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपसे पूछा है पहले उसका जवाब दीजिए सर, उनसे आप बाद में पर्सनल बात कीजिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो कैसे देख रहे हैं? राज्यपाल, जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि वो एक बहुत ऊंचा ओहदा होता है, उनके बारे में कुछ भी बोलना, मतलब आप लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठा रहे हैं। राज्यपाल पहला प्रथम व्यक्ति होता है किसी भी प्रदेश का, आप उनके लिए बोल रहे हैं कि उनसे महिलाएं डर रही है, तो आप उसके लिए कुछ लेकर भी आइए, प्रूफ भी लेकर आइए। अब इसके लिए वो पहुंच गए हाई कोर्ट। जनता को क्या संदेश जाएगा, इससे मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। अरे बाबा, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है मैडम, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वो तो कोर्ट जाने के बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, इस पर एक जवाब मैं आपका चाहूंगी। अरमान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, जितेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरमान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, उसके बाद मैं तनुज जी को इन करूंगी। देखिए, ये सारा जो कुछ भी जो मामला चल रहा है ना, ये दो एमएलए के शपथ के लिए चल रहा है। ये जाहिद साहब से मेरा ये सवाल है कि एमएलए के शपथ के लिए, ये सिर्फ दो एमएलए के शपथ को लेकर बात नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा, सुनिए ना अरमान जी, लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद भी, अभी आपको बीच का किस्सा भी याद होगा, कितने ही बीजेपी के कार्यकर्ता एक भवन, सुनिए ना, एक भवन में छुप गए हैं पश्चिम बंगाल में, अपने परिवार को लेकर वहां है। वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता जानलेवा हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। ये बहुत गंभीर है सर। कार्यकर्ता, अच्छा, उसके लिए तो जाहिद साहब कह रहे हैं ना कि चलिए हमारे साथ, तो क्यों नहीं जाते? वो कहाँ जवाब दे रहे हैं? उसके लिए वो कहाँ जवाब दे रहे हैं? वो तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कोर्ट का मामला है, सुनिए ना अरमान जी, एक जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पिछले डिबेट में जाहिद साहब ने कहा कि मुझे लेकर के चलिए, आप उनको लेकर क्यों नहीं गए? अरमान जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हैं सिर्फ ये दो एमएलए का मामला है। ये दो एमएलए का मामला नहीं है, सिर्फ तमाम जो बातें हो रही हैं उन सभी को लेकर ये पूरा मामला है। ठीक है, अब अपनी बात रखिए। आप जाहिद जी की बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, जाहिद साहब से हमारा ये सवाल है कि एमएलए के ओथ पर इतना झमेला कर रहे हैं, ये जो आपके तीन एमपी ओथ लेने के लिए समय पर नहीं पहुंचे, उनमें से एक के घर में शादी थी, चलिए शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर में, ठीक है, बाकी के एमपी के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया आपने, या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स ही करेंगे आप लोग? जाहिद साहब चले गए। जाहिद जी चले गए हैं, वो वैसे बाहर थे शायद, इस वजह से कुछ आवाज भी उनको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र जी वो यहाँ पर कहकर गए हैं,
कुणाल बोस भी ये कह रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं धमकी भी ये दी थी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छिपी हैं। अभी जाहिद जी भी ये कह कर गए हैं कि कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो ऐसा है जिस पर पर्दा डला हुआ है। ये किस बारे में जिक्र कर रहे हैं वो? जितेंद्र जी। जी, हमसे? हाँ जी। सबसे बड़ी बात है कि जाहिद भाई को अपनी पार्टी के बारे में जानकारी ही नहीं है। ये बोल रहे थे मुझे कि आप कभी पश्चिम बंगाल में आए। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे लौह पुरुष, हमारे सर्वे सर्वा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 13% वोट को न्यौछावर करके पश्चिम बंगाल में स्थापना करवाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी भी और तृणमूल कांग्रेस भी, दोनों। और आज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी। इसमें अरमान जी देखिए, एक्सेप्ट करने की बात नहीं है। हमने तो उस शासन का विरोध किया था जो 34 वर्षों से पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाया था। हमने तो ये सोचा था कि अग्नि कन्या के रूप में एक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को हम लोग ला रहे हैं जो सत्ता की प्रतीक थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि जब ये सत्ता में बैठेंगी तो जो इन्हें लाएगा ये भास्मासुर के तरह उसी को सबसे पहले मारने का काम करेंगे। मुझे याद है जब पहली बार ये जीती थी वो भी हमारे कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है जितेंद्र जी। दूसरी बार जीती है तो भी हमारे करीब 100 कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है। हम तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्यौछावर कर रहे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से घर से बेदखल किया जाए और उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। ये इकलौता पश्चिम बंगाल है। एक गंभीर विषय है जिस पर चर्चा होना भी जरूरी है। अभी शाहिद जी होते तो उनसे जवाब जरूर लेते, लेकिन वो अभी चले गए हैं। तनुज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। कैसे देख रहे हैं सर? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब गवर्नर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर, मानहानि का दावा वो कर रहे हैं। ऋषिका, बंगाल के अंदर जिस तरीके की कमेंटिंग होती है एक तरीके से पार्टी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, निश्चित रूप से इससे कोई भी पार्टी का दल हो जो देखिए गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट पोजीशन होती है स्टेट के अंदर और एक संवैधानिक पद है, लेकिन उनके पास में इस तरीके के सीधे कोई एक्शन लेने के लिए मतलब इन बातों को लेकर के राइट्स नहीं होते हैं। इसलिए कोर्ट में उनको एक मानहानि का दावा उन्होंने पेश किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय भी जो है एक मीडिएशन का ही काम करेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकते हैं। इस वजह से सिवाय समझाइश के मुझे नहीं लगता इसमें कोई और फैसला शायद ही मतलब लोकतंत्र का क्या संदेश जाएगा, लोकतंत्र का क्या संदेश जनता के बीच में जाएगा? ऋषिका, बंगाल से कभी भी लोकतंत्र का संदेश क्या गया है हम उस पर बात करते हैं। आज 1967 में जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, साथ में पीपल्स यूनाइटेड की गवर्नमेंट थी, अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम ज्योति बासु बने, उस समय पर भी गवर्नर जो धर्मवीर जी थे उन्होंने सरकार बनाने के लिए इनको बोला, एक समय दी, डेडलाइन दी, पर ये लोग उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई। सरकार बनाने के लिए जो पेशकश करने का जो समय था उस समय में इन्होंने सरकार नहीं बनाई। 1969 में वो सरकार गिरी अजय मुखर्जी की और जो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस बांग्ला कांग्रेस में थे उस समय पूर्व राष्ट्रपति, वो भी उस दरमियान एक जो गवर्नर के विरोध में आवाज उठी। उसके बाद सन 1984 में लेफ्ट के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त करने हेतु अपना एक कैंडिडेट दिया गया था, पर क्योंकि उस समय भी गवर्नर ने किसी और कैंडिडेट को अपना कुलपति बनाया था, जो लेफ्ट का कैंडिडेट था वो कुलपति नहीं बने थे। इस बात को भी लेकर के हम सबको याद है सहकारिता आयोग कमीशन का गठन किया गया था 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ ये देखने के लिए कि राज्य और केंद्र के बीच में किस तरीके के संबंध है दोनों के बीच में। उस समय जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर.एस. सहकारिया जी जो थे वो इस कमीशन के चेयरमैन थे और उन्होंने एक रिपोर्ट जो 1988 में सबमिट करी थी, उसके अंदर उन्होंने केंद्र सरकार को मंशा रखी थी कि
जो राज्यपाल है उनका इंटरफेरेंस राज्य में बढ़ना चाहिए और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ में उसमें और एंगेजमेंट होना चाहिए। लेकिन जब राज्यपाल का इंटरफेरेंस बढ़ता है सर, तो इस तरह के फिर गतिविधियां सामने आती है। अब आप देख लीजिए, गवर्नर को हाई कोर्ट पहुंचना पड़ा है। आप ये देखिए, जब जगदीश धनखड़ जी 2013 के अंदर जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उस समय भी उनके साथ में इसी तरह की कुछ मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता कभी पत्थर फेंक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके की सारे गतिविधियां हुई। केंद्र सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी, मतलब प्रदेश सरकार की पुलिस पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी गवर्नर का भरोसा नहीं था उस समय, और केंद्र प्रोटेक्शन बल जो है गवर्नर की सिक्योरिटी में था। तो देखिए, आज का चाहे मुद्दा हो, चाहे जगदीश धनखड़ जी के समय का हो, चाहे त्रिपाठी जी के समय का हो, चाहे धर्मवीर जी के समय का हो, हमेशा ही हमने ये चीजें नोटिस करी हैं कि जब भी केंद्र से शासित कोई अगर राज्य में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पे आता है, तो वहां की सरकार को प्रॉब्लम होती है, और वही चीज हम अभी भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ ऋषिका, एक विषय पे मैं और याद दिलाता हूँ, अगर एस के गांगुली जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के पहले चेयरमैन रहे हैं, उनके ऊपर भी यौन प्रताड़ना के संबंध में एक उन्हीं की जूनियर ने जो है आरोप लगाया था। और ये भी बात ध्यान होगी कि बाद में वो आरोप निराधार निकले, और वो भी तृणमूल कांग्रेस की ही कोई कार्यकर्ता थी। तो देखिए, इस तरह की गतिविधियां जो बंगाल में हो रही है, साथ ही साथ जो पोल किलिंग, मतलब चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में जिस तरह की किलिंग्स हो रही हैं, ये सब चीजें जो है वाकई में आज हम मंथन में बैठे हैं, और ये मंथन करने योग्य है। क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति में कभी भी कोई सुधार आ पाएगा, और आएगा तो क्या पश्चिम बंगाल का जब सरकार हम जो है राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं तनुज जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कभी भी लोकतंत्र का क्या संदेश पश्चिम बंगाल से गया है, ये देखने योग्य है कि क्या कभी गया भी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर विश्लेषण किया है, बहुत अच्छे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, गवर्नर पर जिस तरह से यौन शोषण के आरोप भी लगाए गए हैं, 2 केस उनके ऊपर दर्ज है, और उसके बाद अब गवर्नर जब खुद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर, तो क्या वहां का राजनीतिक परिदृश्य होगा, इस पर मंथन करना भी बेहद जरूरी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बंगाल में मानहानि पर महाभारत देखने को मिली, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब गवर्नर मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन सोचनीय विषय है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य क्या से क्या बनता जा रहा है, और जनता से इसको लेकर क्या मैसेज जा रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।